गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मैं जीएसटी से रिलेटेड एंट्रीज अगली वीडियो में कवर करूँगी। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जीएसटी क्या है, जीएसटी चार्ज कैसे होता है, जीएसटी वैसे ही चार्ज क्यों होता है और जीएसटी के रिलेटेड जर्नल एंट्रीज 100% लॉजिक के साथ। सबसे पहले बात करते हैं जीएसटी क्या है। जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है। हमारी कंट्री में दो तरह के टैक्सेस हो गए, एक हो गया डायरेक्ट टैक्स और एक हो गया इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि जैसे इनकम टैक्स है तुम्हारा, कि डायरेक्टली जो कि स्पेसिफिकली एक पर्सन पे चार्ज होगा, जैसे कि इनकम टैक्स किसी भी स्पेसिफिक पर्सन पे चार्ज होता है। लेकिन व्हाट अबाउट इनडायरेक्ट टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्सेस में स्पेसिफिकली एक पर्सन पे टैक्स चार्ज नहीं होगा, जबकि बल्कि काफ़ी ज़्यादा इंटरमीडियरीज होंगे। जैसे कि पहले मैन्युफैक्चरर है, फिर उसके बाद गुड्स होलसेलर के पास जा रही हैं, सिर्फ फिर रिटेलर के पास जा रही हैं, सिर्फ फिर जाके वो फाइनल कंज्यूमर के पास आ रहे हैं। तो फाइनल कंज्यूमर के पास जो जीएसटी का बर्डन है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरमीडियरीज के थ्रू और इनडायरेक्टली और विदाउट स्पेसिफिकेशन से चार्ज होता है। दैट्स वाई जीएसटी इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स। अब जीएसटी जो है, पहले बहुत तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, जैसे कि वैट था, एक्साइज ड्यूटी थी और भी काफ़ी सारी तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, जिसके कारण काफ़ी कंफ्यूज हो जाते थे टैक्स पेयर्स। लेकिन अब जब जीएसटी है जो कि स्टैंड करता है वन नेशन वन टैक्स की तरफ, तो इसने तो कन्फ्यूजन का कोई भी नामो निशान नहीं छोड़ा है। ये बहुत ज़्यादा सिंपल है समझना और मैक्सिमम गुड्स और सर्विसेज इसमें कवर हो जाती हैं। लेट्स सी कि गवर्नमेंट कैसे चार्ज करती है जीएसटी और वैसे ही चार्ज क्यों करती है, उसका भी लॉजिक हम बताने वाले। अब जो हमारा जीएसटी है वो एक डेस्टिनेशन बेस्ड प्रिंसिपल है। डेस्टिनेशन बेस्ड प्रिंसिपल का मतलब है कि जिस भी जगह पे गुड्स एंड सर्विसेज फाइनली कंज्यूम की जाएंगी वही जगह पे जीएसटी चार्ज होगा, यानी कि उसी जगह के या उसी स्टेट के या उसी यूटी के गवर्नमेंट को जीएसटी मिलेगा, जीएसटी का टैक्स मिलेगा। ठीक है, तो अब जीएसटी हमारे पास जीएसटी जो कि एक डेस्टिनेशन बेस्ड प्रिंसिपल है, उसको हम दो तरीके से चार्ज कर सकते हैं। सबसे पहले एक इंटर स्टेट और दूसरा इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट का मतलब है कि विद इन द स्टेट, यानी कि इंट्रा स्टेट का मतलब हो गया कि जिस स्टेट में तुम हो या जिस यूटी में तुम हो उसी के विद इन तुम्हारी ट्रांजैक्शन सेल्स की या परचेज की हो रही है। और अगर तुम इंटर स्टेट की बात करो तो इंटर स्टेट का मतलब है कि जहाँ पे तुम जो ट्रांजैक्शन है वो एक स्टेट में नहीं हो रही, जैसे कि एक यूटी या एक स्टेट में हो रही है या दो अलग अलग स्टेट्स में हो रही है या एक फॉरेन कंट्री में भी हो रही है, वो भी इंटर स्टेट के अंदर कवर हो जाएगी। तो जब इंटर स्टेट की हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे आईजीएसटी की, यानी कि इंटीग्रेटेड जीएसटी की, और इंट्रा स्टेट की जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे सीजीएसटी की और एसजीएसटी की। अब वाई नॉट कि इंटर स्टेट में भी हमने सीजीएसटी और एसजीएसटी क्यों लगाया? तो ये भी समझ लो कि इंट्रा स्टेट में जब ट्रांजैक्शन विद इन द स्टेट होगी तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है कि जितना भी टोटल टैक्स होगा, से द रेट इज़ 18%, तो 9% तुम सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दो और 9% तुम स्टेट गवर्नमेंट को दे दो। तो ये चीज़ तुम्हारी इंट्रा स्टेट में आ गई। ठीक है, पर तुम विद इन द स्टेट नहीं हो, तुम आउटसाइड द स्टेट हो, तो आईजीएसटी चार्ज होगा। आईजीएसटी का ये कॉन्सेप्ट है कि जो जीएसटी है वो डेस्टिनेशन बेस्ड प्रिंसिपल है, यानी कि जो डेस्टिनेशन स्टेट होगी उसको जीएसटी के पैसे मिलेंगे। तो सपोज कर लो एक कश्मीर का ट्रेडर है और उसके पास डिफरेंट बायर्स हैं, कोई पंजाब से है, कोई राजस्थान से है, कोई गोवा से है, कोई हिमाचल से है, अलग अलग बायर्स हैं उसके पास। क्या कश्मीर के उस ट्रेडर के लिए ये फिजिबल हो पाएगा, ये इजी होगा उसके लिए कि वो हर एक का हिसाब रखे, फिर उसके बाद वो ऑनलाइन हर एक स्टेट को पे करे, उसका जो भी टैक्स बनेगा ये मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड प्रिंसिपल है। जो बायर की स्टेट है उसको जीएसटी मिलना है। तो गवर्नमेंट ने कहा यार तुम इससे जल्दी में मत पड़ो, तुम सिंपली आईजीएसटी चार्ज करो ना यार, तुम सिंपली आईजीएसटी चार्ज करो और मेरे को दे दो। मैं गवर्नमेंट हूँ, मैं खुद देखूंगी कि कौन सी स्टेट वाले स्टेट को जाना है और आधा मैं खुद रख लूँगी, आधा मैं खुद स्टेट को दे दूँगी। तुम अपनी जो तुम्हारी स्टेट के अंदर है तुम बस उसका ध्यान रख लो, उसमें तुम हमें बाइफिकेट करके दे दो कि ये सीजीएसटी की अमाउंट है और ये एसजीएसटी की अमाउंट है, और जो आउटसाइड द स्टेट है उसकी तुम टेंशन मत लो, तुम मुझे उसका सिंगल बना के दे दो,
जीएसटी मैं खुद देख लूँगा कि क्या होना है क्या नहीं होना है, ठीक है। सो दैट्स वाई द कॉन्सेप्ट ऑफ IGST आया। तो चलो अब आगे चलते हैं सेट ऑफ मैकेनिज्म पे, और इस पे जाने से पहले लेट्स डू अ सिंपल एग्जांपल जिसमें मैंने कोशिश की है सब कुछ कवर हो जाए, सारा कॉन्सेप्ट। सपोज कर लो मिस्टर एक्स एक मैन्युफैक्चरर हैं पंजाब के जो कि गुड्स बेच रहे हैं मिस्टर वाई को, वो भी पंजाब के होलसेलर है। सो मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को गुड्स बेचे 10,000 रुपये के, जिसके ऊपर जीएसटी का रेट था 18%। सिंस मिस्टर एक्स भी पंजाब के हैं, मिस्टर वाई भी पंजाब के हैं, तो ये ट्रांजैक्शन बन गई इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन, और इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन में चार्ज होता है CGST और SGST। सो CGST और SGST इस ट्रांजैक्शन में चार्ज भी हो गया, और 18% रेट था तो 900 रुपये लग गया, सिंपल। अब आगे क्या हुआ, मिस्टर वाई ने मिस्टर जेड को गुड्स बेचे। अब जो मिस्टर जेड हैं वो गुजरात के हैं, और मिस्टर वाई ने 2,000 रुपये का प्रॉफिट लगा के उनको गुड्स बेचे, यानी कि 12,000 के गुड्स बेचे, और जीएसटी का रेट तो 18% था ही। तो अब सिंस मिस्टर वाई पंजाब के हैं, मिस्टर जेड गुजरात के हैं, ट्रांजैक्शन इंटरस्टेट हो जाती है। इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन पे IGST लगता है, तो मिस्टर वाई ने चार्ज किया IGST 18% किस अमाउंट पे, 12,000 रुपये पे, यानी कि 2160, सिंपल। तो ये तो तुम्हें क्लियर हो गया कि CGST, SGST और IGST कैसे लगेगा। पर अब देखते हैं कि ये सेट ऑफ वाली स्कीम क्या है भाई, और ये क्रेडिट क्या है, इनपुट। तो अब जब मिस्टर वाई मिस्टर एक्स को पे कर रहे हैं, और उसके बाद मिस्टर जेड भी मिस्टर वाई को पे कर रहे हैं सेम गुड के लिए, तो तुम्हें ये नहीं लग रहा कि गवर्नमेंट के पास तो एक ही गुड के दो बार पैसे जा रहे हैं, दो बार GST जा रहा है। सो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, जब मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स को GST दिया, तो मिस्टर एक्स ने गवर्नमेंट को दिया 1,800 रुपये, और जब मिस्टर जेड ने मिस्टर वाई को दिया तो वो पूरे 2160 रुपीज़ नहीं देंगे। वो क्या करेंगे कि जब भी अगर एक होल सेलर हो, मान लो कि इस एग्जाम्पल में मिस्टर वाई है, तो जब वो अपनी गुड्स के लिए GST पे करेगा, जब वो परचेज करेगा, तो गवर्नमेंट कहेगी कि जितना तुमने परचेज करा है उसको तुम अपना एसेट मान लो, और जब तुम्हारे पास वो कलेक्ट होगा तो वो तुम उसमें डिडक्ट कर लेना, और जो बाकी बचा हुआ होगा वो मुझे दे देना। अब इसको समझने के लिए मैं आसान सी भाषा में समझाती हूँ। सपोज मिस्टर वाई ने 1,800 रुपये दिया मिस्टर एक्स को, तो मिस्टर एक्स ने गवर्नमेंट को कितना दिया, 1,800 रुपये। लेकिन जब मिस्टर जेड ने मिस्टर वाई को 2160 रुपीज़ दिए, तो मिस्टर वाई ने गवर्नमेंट को दिए खाली ₹360, यानी कि 2160 माइनस ₹1800। तो जो क्योंकि 1800 ऑलरेडी एसेट बन चुके थे मिस्टर वाई के लिए। सो अब तुम देखो, जब तुम इस स्कीम के साथ चलोगे तो गवर्नमेंट के पास नेट अमाउंट कितनी जाएगी, 1,800 यहाँ से और 360 मिस्टर वाई से, यानी कि टोटल अमाउंट गवर्नमेंट के पास कितनी आएगी, 2160 रुपीज़, जो कि जो फाइनल गुड्स थी यानी कि 12,000 रुपये की, उसके ऊपर चार्ज हुआ GST था। तो तुम्हें ये चीज़ समझ आ रही है कि अगर हम 1800 यहाँ से भी लेते, 2160 यहाँ से भी लेते, तो गवर्नमेंट के पास सेम गुड्स पे दो बार GST जा रहा था। पर इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा कि तुम एक काम करो कि जब तुम एक गुड पे कर देते हो GST, जैसे कि इसमें 1800 पे करा है, तो नेक्स्ट वाली ट्रांजैक्शन जो तुम्हारी होगी सेम गुड्स को लेके, उसमें से तुम वो वाली अमाउंट डिडक्ट कर लेना। तो जब 2160 मिस्टर वाई ने कलेक्ट करा, तो उसने 1800 माइनस कर दिए, 1800 माइनस कर दिए तो उसने 360 रुपीज़ पे करे, और 360 रुपीज़ पे करे तो सेम गुड्स के लिए गवर्नमेंट के पास कितना टैक्स आया, ₹2160, जो कि क्या था, 18% ऑफ व्हाट, 12,000, और 12,000 की थी क्या था, फाइनल गुड्स जो कि चार्ज किया जा रहा है। अब सपोज करो मिस्टर जेड अब वो वाली गुड 15,000 रुपये में बेच रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, वो पूरा 15,000 के ऊपर 18% चार्ज करेंगे कस्टमर से, और पे कितना करेंगे गवर्नमेंट को, जो भी एक्सेस होगा 12,000 से। समझे तुम। तो गवर्नमेंट के पास फाइनली क्या जा रही है, फाइनल गुड की वैल्यू। तो अब जितना हमने पढ़ा है, तो सबसे पहले हम उसकी एंट्रीज फ्रेम करना सीखते हैं, ठीक है। तो सपोज कर लो कि मिस्टर एक्स की बुक्स में हम एंट्रीज कर रहे हैं, तो सबसे पहले मिस्टर वाई की बुक्स में एंट्री करते हैं। मिस्टर वाई ने परचेज करे थे 10,000 के गुड्स, जिसके ऊपर था CGST 900 रुपये और SGST 900 रुपये।
तो सिंपली तुम एंट्री बना दोगे, बहुत ज़्यादा सिंपली। परचेज अकाउंट तो तुम्हें पता है डेबिट होगा ही होगा, ठीक है। और सिंस मैंने तुम्हें कहा था कि जो हम जीएसटी पे करेंगे वो हमारा एसेट बन जाएगा, क्योंकि बाद में हमें जो जीएसटी पे करना है उससे हम उसे सेट ऑफ करते हैं। तो इनपुट सीजीएसटी डेबिट। इनपुट का मतलब जब हम परचेज कर रहे हैं तो हम इनपुट लेंगे, और जब हम सेल्स करेंगे तो हम आउटपुट लेंगे। और सिंस ये एसेट है और ये इंक्रीज हो रहा है तो ये डेबिट हो गया, जैसा कि लास्ट वीडियो में कहा था। गुड्स की वैल्यू कितनी थी? 10,000 रुपीज़। सीजीएसटी कितना पे करा? 900 900 900 टू मिस्टर एक्स। कितना हो गया? 10,000 11,800, ठीक है। और अब आगे मिस्टर एक्स की गुड्स में क्या एंट्री डल जाएगी? ठीक है, अब ये तो पता है कि मिस्टर वाई तो उसका डेटर बन रहा है, डेटर इंक्रीज होंगे, डेटर एसेट्स हैं वो इंक्रीज होंगे तो क्या होंगे? डेबिट। और दूसरी चीज़ क्या होगी? लायबिलिटी बढ़ेगी, किसकी? आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी टू सेल्स अकाउंट। कितना आया? 900 रुपये, 900 रुपये, 10,000 रुपये। बोलो, सिंपल है। अब सिंस जो ये 900 है ये हमारी लायबिलिटी है, गवर्नमेंट को हमने पैसे देने हैं तो ये लायबिलिटी हुई। लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो वो क्रेडिट होगी 900। और मिस्टर वाई ने जो पे करा है वो उनका एसेट है, क्योंकि बाद में वो उसको सेट ऑफ करेंगे। अब मिस्टर वाई ने जब मिस्टर जेड को गुड्स बेचे हैं तो चलो उसकी भी एंट्री बना लेते हैं। मिस्टर वाई के क्या हो जाएंगे? डेटर्स। मिस्टर जेड डेबिट टू आउटपुट सीजीएस। आउटपुट इसमें क्या है? आईजीएसटी, क्योंकि मिस्टर वाई ने जब मिस्टर जेड को दिया तो वो दोनों अलग अलग स्टेट्स के थे, तो क्या आया? आईजीएसटी टू सेल्स अकाउंट। कितने के गुड्स बेचे थे? 10,000 के गुड्स, 2,000 के प्रॉफिट पे 12,000 के गुड्स। और आईजीएसटी कितना लिया था? 2160, 14,160। सिंपल। अब जब आगे वाली एंट्री होगी वो होगी सेट ऑफ वाली। किस चीज़ की? हम 2160 को सेट ऑफ कर लेंगे 1800 के साथ। तो चलो अब हम देखते हैं कि सेट ऑफ वाली स्कीम क्या है। सेट ऑफ के बाद मैं सेट ऑफ वाली एंट्रीज बताऊंगी। तो अब हम देखते हैं कि सेट ऑफ के रूल्स क्या हैं, ठीक है। तो सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। अब देखना ये है कि जो तुम्हारा सीजीएसटी है वो अगर तुम्हारे जैसे तुम्हारा आउटपुट सीजीएसटी है और तुम्हारे पास इनपुट सीजीएसटी का भी बैलेंस बचा है, तो सबसे पहले हम आउटपुट सीजीएसटी को सेट ऑफ करेंगे इनपुट सीजीएसटी के साथ, ठीक है। और फिर जब इनपुट सीजीएसटी ख़त्म हो जाएगा और आउटपुट सीजीएसटी बचा है तो फिर जो बाकी का बचा होगा उसको हम सेट ऑफ कर सकते हैं आईजीएसटी के साथ। यानी कि हम सीजीएसटी को सेट ऑफ नहीं कर सकते एसजीएसटी के साथ। एक बार फिर से, सीजीएसटी सबसे पहले सेट ऑफ होगा सीजीएसटी के साथ और जो बच जाएगा वो सेट ऑफ हो सकता है आईजीएसटी के साथ। सिमिलरली एसजीएसटी सबसे पहले सेट ऑफ होगा, नंबर 1 पे सेट ऑफ होगा एसजीएसटी के साथ और जो बच जाएगा वो सेट ऑफ होगा आईजीएसटी के साथ। और आईजीएसटी सबसे पहले सेट ऑफ होगा आईजीएसटी के साथ, जो बच जाएगा वो होगा सीजीएसटी के साथ और फिर जो बच जाएगा वो होगा एसजीएसटी के साथ। सिंपली हम एक और बार देख लेते हैं। सीजीएसटी सबसे पहले सेट ऑफ हो सकता है सीजीएसटी के साथ और नंबर 2 पे सेट ऑफ हो सकता है आईजीएसटी के साथ, यानी कि इसके साथ वो सेट ऑफ नहीं हो सकता और ना ही ये इसके साथ सेट ऑफ नहीं हो सकता। और एसजीएसटी सबसे पहले सेट ऑफ होगा एसजीएसटी के साथ और बच जाएगा वो हो जाएगा आईजीएसटी के साथ, यानी कि एसजीएसटी भी सीजीएसटी के साथ सेट ऑफ नहीं हो सकता।
अब IGST सबसे पहले सेट ऑफ होगा IGST के साथ, और बच जाएगा तो वो हो जाएगा CGST के साथ, और फिर भी अगर बच जाएगा तो वो हो सकता है SGST के साथ भी। ठीक है, सिंपल रूल्स हैं, इतना कुछ टफ नहीं है। अब जब तुम्हें ये सेट ऑफ वाली रूल्स क्लियर हो गए हैं तो चलो हम सेट ऑफ वाली एंट्रीज भी कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं सेट ऑफ वाली एंट्री कैसे बनेगी इन द केस ऑफ मिस्टर वाई बुक। ठीक है, अब हमारे पास था कि मिस्टर वाई ने 1800 पे कर रखे थे और उन्होंने 2160 की उनके ऊपर आउटपुट लायबिलिटी थी। सो नॉर्मल है ना यार, लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो वो डेबिट होगी। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, तो आउटपुट IGST हमारा डेबिट हो जाएगा 1800 से टू इनपुट IGST। सबसे पहले किधर से होगा? CGST से। IGST सबसे पहले होगा IGST से, बचेगा CGST से और बचेगा SGST से। सिंस इस केस में हमारे पास इनपुट IGST नहीं है तो हमने पहले लिया इनपुट CGST और फिर हमने लिया टू इनपुट SGST। हो गया, 900 का ये था, 900 का ये था, और बाकी के जो हमारे पास 360 रुपीज़ बचे, सपोज कर लो कि उस पीरियड में यही वाली ट्रांजेक्शन हुई हैं तो 360 रुपीज़ वो गवर्नमेंट को पे कर देगा। सिंपल है, सिंपल है ना। तो अब हम देखते हैं, ठीक है, ये तुम्हारा क्लियर हो गया, सेट ऑफ वाला तुम्हारा क्लियर हो गया। अब तुम देखना है सेट ऑफ वाले में ना तुम्हारे पास जो भी होगा, अब जैसे मान लो कि सभी ट्रांजेक्शन्स करने के बाद तुम सारे आउटपुट CGST का अलग से टोटल करोगे। मैं बताती हूँ तुम्हें, तुम आउटपुट CGST का अलग से टोटल करोगे, आउटपुट SGST का अलग से टोटल करोगे और आउटपुट IGST का अलग से टोटल करोगे, और फिर तुम इनपुट GST का, CGST का और इनपुट SGST का और इनपुट IGST का टोटल करोगे। ठीक है, और उसके बाद जितनी भी टोटल तुम्हारी आउटपुट सपोज IGST है, जितना टोटल आएगा उसको तुम सबसे पहले इनपुट IGST से करोगे सेट ऑफ, और अगर फिर भी आउटपुट IGST बच जाएगा तो बचे हुए को CGST के साथ और बचे हुए को SGST के साथ। और सबसे पहले तुम CGST जैसे करो तो CGST तुम पहले सबसे पहले करोगे CGST के साथ, और जो बच जाएगा उसको IGST के साथ। यही वाले रूल्स फॉलो करके, जैसे 11th क्लास में तुम्हें इतना नहीं आएगा, ये चीज़ नॉर्मली आएगी, बट स्टिल फिर भी ये चीज़ें यही चीज़ होगी और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा सेट ऑफ में। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़, एक और चीज़ देख लेते हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो है डिस्काउंट। देखते हैं कि डिस्काउंट के रिलेटेड क्या क्या एंट्रीज आने वाली है हमारे पास। डिस्काउंट हमारे पास 3 तरह का होगा। नंबर 1 पे ट्रेड डिस्काउंट, नंबर 2 पे कैश डिस्काउंट और नंबर 3 पे रिबेट। ठीक है, अब ट्रेड डिस्काउंट जो है हमारे पास, ट्रेड डिस्काउंट का क्या मतलब है कि सपोज कर लो इसी एग्जांपल में तुम्हारे पास जब मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को गुड्स बेच रहा था तो उसने 10,000 के ऊपर कहा कि 2% यानी कि 200 रुपये का मैं तुम्हें ट्रेड डिस्काउंट देता हूँ। अब जो ट्रेड डिस्काउंट है वो मिस्टर वाई की बुक्स में शो नहीं होता है कभी भी, तो हम क्या करेंगे, सीधे हम परचेज अकाउंट हम डेबिट कर लेते हैं 9,800 से और टू मिस्टर एक्स जो कि हमारे क्रेडिटर है 9,800 में। ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं होता है, हमेशा कैश डिस्काउंट शो होता है। कैश डिस्काउंट में इसके बाद बताती हूँ क्या होता है। अब जब ट्रेड डिस्काउंट शो नहीं होता है हम सीधे डिस्काउंटेड वैल्यू ही लेते हैं 9,800 9,800। सो ऑब्वियसली बात है GST किस पे लगेगा, 10,000 पे या 9,800 पे? ऑब्वियसली 10,000 पे नहीं लगेगा, 9,800 पे ही GST लगेगा, क्योंकि हमें GST का रूल ये कहता है कि जब भी तुम्हारा GST जब लगेगा तो और उस पर अगर डिस्काउंट है तो जो डिस्काउंट है अगर वो बायर और सेलर दोनों को पता है एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन, तो जो GST है वो डिस्काउंटेड वैल्यू पे लगेगा। सिंस 200 रुपये का डिस्काउंट पता था एक्स और वाई को, तो 9,800 रुपये के ऊपर तुम्हारा 18% GST यानी कि 9% SGST और 9% CGST लग जाएगा। ठीक है, और नंबर 2 पे हमारे पास क्या होता है, कैश डिस्काउंट, जिसकी एंट्रीज मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में दिखाई थी, डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलॉट की। सो कैश डिस्काउंट क्या कहता है कि सपोज करो मिस्टर एक्स इस सिचुएशन में ये बोलते हैं कि मिस्टर वाई तूने मुझे 10,000 रुपये देने हैं, तो अगर तू मेरे को 1 महीने के अंदर पेमेंट कर देता है तो तू मुझे 100 रुपये कम दे देना, चल, अगर तू 1 महीने के बाद करता है तो पूरे पैसे देना।
तो अब ये जो 100 रुपये उसने कम किए, इसमें मिस्टर वाई के बुक्स में क्या एंट्री डलेगी? सिंपल सी बात है, मिस्टर एक्स डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है 100 रुपये की, और क्रेडिटर कम हो जाएगा 100 रुपये से। तो जो कैश डिस्काउंट है वो सिंस रिलेट नहीं करता है गुड्स और सर्विसेज से, और वो रिलेट करता है पेमेंट से कि हम पेमेंट कब कर रहे हैं, तो इसके ऊपर जीएसटी के ऊपर नो इफेक्ट, जीएसटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि यार ये गुड्स और सर्विसेज से थोड़ी रिलेट कर रहा है। तुम बेचोगे, तुम्हारे सेलिंग प्राइस पे थोड़ी इसका कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो इसलिए जो जीएसटी है उसका कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि ये तो मनीटरी पेमेंट पे रिलेटेड है कि मिस्टर वाई कब पेमेंट कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज से, तो ये रिलेट ही नहीं कर रहे हैं। सो ट्रेड डिस्काउंट पे हम जीएसटी अकाउंट करेंगे कि डिस्काउंटेड वैल्यू पे लेंगे, लेकिन कैश डिस्काउंट में हम हमारे जीएसटी पे कोई फ़र्क नहीं डालने देंगे। व्हाट अबाउट रिबेट? रिबेट क्या है कि रिबेट कहती है कि अगर सपोज इसी सिचुएशन में मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स को 1 महीने बाद कहा कि मिस्टर एक्स 1000 गुड्स तो डिफेक्टेड निकल आए, 1000 रुपये के गुड्स डिफेक्टेड थे, और फिर मिस्टर एक्स ने कहा कि चल ठीक है यार, 1000 रुपये के गुड्स डिफेक्टेड थे तो मुझे 1000 रुपये की पेमेंट मत करना, 1000 रुपये का तू मेरे से डिस्काउंट ले ले। अब जब रिबेट वाला डिस्काउंट के लिए क्या एंट्री डलेगी? एक तो तुम्हें ये तो पता चल गया कि रिबेट जो है वो 1000 रुपये से क्रेडिट होगी, क्योंकि इनकम है, बाद में परचेज में से माइनस हो जाएगी। और जो अब इस सिचुएशन में जो जीएसटी है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, हाँ ऑब्वियसली पड़ेगा, गुड्स ही डिफेक्टेड हैं, तुम उसको आगे कैसे बेचोगे? तुम्हारे सेलिंग प्राइस पे भी फर्क पड़ रहा है, सेलिंग प्राइस पे भी फर्क पड़ रहा है, और तुम गुड्स आगे बेच भी नहीं सकते। सो रिबेट में जीएसटी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जीएसटी जो कि हमने पहले जो कि पहले हमने डेबिट किया था 900 रुपये से, तो सपोज कर लो 1000 रुपये के गुड्स तुमने वापस दे दिए, तो तुम्हारा एसेट कम हो गया, एसेट कम होगा। एसेट जब कम होगा तो इनपुट CGST और टू इनपुट SGST। कितने रुपए से? 1000 रुपये के गुड्स माइनस करें 90 रुपये से, और डेबिट क्या हो जाएगा? क्रेडिटर हमारा कम हुआ तो, यानी कि मिस्टर एक्स डेबिट हो जाएगा कितने रुपए से? 1180 रुपये से। समझ आ? अब क्रक्स क्या है? क्रक्स ये है कि ट्रेड डिस्काउंट जब भी तुम्हारा लगेगा तो जो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके पैसे बनेंगे उसके ऊपर जीएसटी चार्ज करना है। कैश डिस्काउंट जब भी लगेगा, जितने पैसे होंगे डिस्काउंट रिसीप्ट की एंट्री डालनी है, जीएसटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दोनों सेलर और बायर दोनों की बुक्स में। और जब तुम्हारी रिबेट होगी तो जितने से तुम्हारा एसेट बढ़ाया गया था पहले, जितनी अमाउंट पे रिबेट है उसके ऊपर, वो तुम्हारा वापस। जीएसटी का मैक्सिमम कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, तो लेट्स डू एन एग्जाम्पल जिसमें हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम चीज़ें कवर हो जाएं और सब कुछ एक बार क्रक्स निकल जाए, सब कुछ समझ आ जाए। तुम्हारी फाइनल एग्जाम्पल, परचेज करे थे मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई से 10,000 रुपये के गुड्स, मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स से 10,000 रुपये के गुड्स, दोनों पंजाब के हैं, ट्रेड डिस्काउंट लगा है 2%, जीएसटी रेट है 18%। 10,000 के ऊपर 2% माइनस करके आया 9,800 की अमाउंट। ट्रेड डिस्काउंट सिंस हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते तो परचेज अकाउंट डेबिट हुआ 9,800 रुपये से, और हम ट्रेड डिस्काउंट में डिस्काउंटेड वैल्यू लेते हैं जीएसटी कैलकुलेट करने के लिए, तो 9,800 पे 9% बना 882 और SGST भी 882। मिस्टर एक्स क्रेडिटर थे, क्रेडिटर इंक्रीज हुए, टोटल अमाउंट आ गई 11,564। मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स को 11,000 पे करे टोटल में, यानी कि बाकी के अमाउंट उनको डिस्काउंट दे दी मिस्टर वाई को मिस्टर एक्स ने। तो मिस्टर वाई 11,564 के थे, जिसमें से हमने 11,000 तो उनको बैंक से पे करे, और बाकी की जो अमाउंट 564 थी वो हमने इनकम मान ली हमारे डिस्काउंट की फॉर्म में। उसके बाद मिस्टर वाई ने मिस्टर जेड को गुड्स बेच दिए वही वाले 15,000 रुपये के, सिंस मिस्टर जेड वेस्ट बंगाल के हैं, हमें इस पर IGST लेना है। तो मिस्टर जेड को हमने सेल्स करी 15,000 की, आउटपुट IGST 18% हमने रिकॉर्ड करा है 2,700 रुपये। मिस्टर जेड टोटल हमारे डेटर बने 17,700 रुपये से। आउटपुट IGST जब हमारा ये सब कुछ क्लियर हो गया, अब बीच में एक एंट्री मिस होगी कि मिस्टर जेड ने भी हमें पैसे दे दिए। सपोज मिस्टर जेड ने मान लो बैंक से हमें पैसे दे दिए यार, दे दिए 17,700 रुपये दे दिए टू मिस्टर जेड
17,700। और उसके बाद जब एंड में हमें सेट ऑफ करना है IGST, पहले IGST से सेट ऑफ होता है, IGST हमारे पास नहीं है। उसके बाद हमने CGST से सेट ऑफ करा, CGST 882 का था, SGST भी 882 का था। बची वाली अमाउंट जो बची 936 रुपीज़, उसको हमने बैंक से गवर्नमेंट को पे कर दिया, ख़त्म होगी बात। इसके बाद एक और चीज़ का ध्यान रख लेना कि जो तुम्हारा GST, जो तुम्हारा इनपुट GST होगा किसी भी फॉर्म में, वो किन सिचुएशंस में, जैसे हमने रिबेट में किया ना कि GST को इनपुट को हमने क्रेडिट कर दिया, एसेट को माइनस कर दिया, वो और किन किन सिचुएशंस में हो सकता है रिबेट के अलावा। एक तो गुड्स हमने सप्लायर को रिटर्न कर दिए, जैसे रिबेट में हम यही मानते हैं कि सप्लायर को रिटर्न हो गए हैं, और या प्रोप्राइटर ने अपने यूज़ के लिए ले लिया, ने ड्राइंग्स कर लिया, चैरिटी में दे दिए, सैम्पल्स में दे दिए, या किसी भी वे में जिसमें तुम्हारे जो गुड्स हैं वो तुम्हारे पास नहीं रह रहे। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि अगर तुम्हारे पास गुड्स हैं ही नहीं है तो तुम उन पे सेट ऑफ कैसे क्लेम कर सकते हो यार। तुम गवर्नमेंट को कैसे एसेट कैसे किस फॉर्म में ले सकते हो उसको, तुम तो उसकी सेल ही नहीं कर रहे हो। तो गवर्नमेंट कहती है अगर किसी भी वे में तुम्हारे गुड्स चले जाते हैं ना बिना सेल के अलावा किसी चीज़ में, तो तुम अपना रिवर्स कर देना इनपुट GST, क्योंकि उसके बाद तो कोई ये नहीं है, फ़ायदा नहीं है इसका इनपुट का, तुम्हारे पास एसेट होने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो बस आई डोंट थिंक इसके अलावा कुछ रहा है 11th के लेवल पे GST में। सो आई होप आपको सब चीज़ें समझ आ गई हैं, और फिर भी कोई डाउट्स वगैरह होंगे या मेरे से कोई गलती होगी या कुछ एडवाइस कुछ भी बनती होगी तो प्लीज़ कमेंट कर देना, या फिर मुझे मैसेज कर देना मेरी टेलीग्राम ID पे या इंस्टाग्राम पे, या जिस पे भी सूटेबल लगे। सो थैंक यू सो मच गाइज़।